बाढ़ का भयानक मंजर देखने को मिला और जो निचले इलाके हैं गुजरात के, वहाँ लोग फंस गए। ना तो वो आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे हो पा रहे। चारों ओर पानी पानी है, घरों की छतों पर है कुछ लोग या सड़कों पर हैं। ऐसे में लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब इस वक्त इंडियन कोस्ट गार्ड वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पहुँचे और उन्होंने रोड पर जमा और जगह जगह जमा लोगों को बाढ़ से बचाया। करीब 27 लोगों को बचाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियोस डाली। भारी बारिश हो रही है अलग अलग हिस्सों में और आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है गुजरात के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड से लेके एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी बाढ़ से बचाने के लिए लोगों के रात दिन काम कर रहे हैं। हमारे जवानों के लिए एक सैल्यूट सभी की ओर से, पूरे देश की ओर से। ये जवान खराब मौसम में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है, हमारे लिए अब एक भी जान कीमती है। हमारे लिए एक भी जान नहीं जानी। आपने बहुत साल पहले या कुछ साल पहले की बात करें, देखा होगा कि शायद ही कहीं बचाने के लिए लोग पहुंचते थे। अगर पहुंचते थे भी तो वो जब बहुत ज़्यादा त्रासदी हो जाती थी, कई दिन बाद वहाँ लोग या सेना या कोस्ट गार्ड या दूसरी रेस्क्यू टीमें पहुँचती थी जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। अब जब हालात ख़राब हो गए, उस वक्त बचाने का क्या फ़ायदा? जब लोगों की जान वाकई बचाई जा सके, ऐसे समय पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारों को क्विक निर्णय लेने पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जो गुजरात है, गुजरात अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ अपनी राज्य रेस्क्यू टीम बनी हुई है, आपदा प्रबंधन टीम बनी हुई है। इससे पहले असम था जहाँ एक अपनी आपदा प्रबंधन टीम बनी हुई थी। तो गुजरात में भी आपदा प्रबंधन टीम बनी हुई है। कई सारे राज्यों में अभी भी आपदा टीम प्रबंधन बनी हुई नहीं है। तो वहाँ अलग से जो टीमें बनी हुई हैं वो वहाँ बहुत तेज़ी से कार्य करती हैं, बाकी तो सभी लग जाते हैं। आप सबको याद होगा, मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो केदारनाथ में बाढ़ आने के बाद हमारी सरकार कई दिन तक, 3 दिन तक सोती रही। तीसरे दिन जाकर सेना को वहाँ भेजा गया और यहाँ से कुछ राहत सामग्री भेजी गई दिल्ली से, तो वो बीच में ही ट्रक उसके अटके पड़े रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी का उस वक्त याद होगा दोस्तों आपको कि नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेशल बस वहाँ पहुँचाई जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और स्पेशल बस वहाँ पहुँचाकर जो लोग थे वहाँ गुजरात के, खास करके उनको वहाँ से निकाल लिया गया। हालांकि उन बसों में और भी लोग आए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वहाँ क्विक, इतनी तेज़ी से जो निकाला गया, ये मैं मानता हूँ कि क्विक निर्णय लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से ही सक्षम रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हुए जब गुजरात के लोग जगह जगह फंसे। चाहे कश्मीर की एक बार बात हुई तो कश्मीर में भी वहाँ लोग फंसे थे जब वहाँ कुछ जो चरमपंथी थे उन्होंने हमला कर दिया था। तो गुलाम नबी आज़ाद वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो तुरंत नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के गुलाम नबी आज़ाद से वहाँ हेल्प मांगी और लोगों को निकाल लिया गया गुजरात के। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, देखिए ये हमारे संसाधन है, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड है, हमारे पास एनडीआरएफ है, हमारे पास फिर आर्मी है। तो क्यों ना बहुत तेज़ी से रेस्क्यू टीम को लगाया जाए। निर्णय लेने में हम सोचते रहते थे, हमारी जो पहले की सरकारें थी, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, क्विक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। अभी आप सबने देखा कि केरला में जिस तरह से वायनाड में भयानक भूस्खलन हुआ, तो वहाँ बहुत तेज़ी से एकदम से इंडियन आर्मी को तुरंत भेज दिया गया। वहाँ की टीमें खुद गई, इंडियन कोस्ट गार्ड एकदम से पहुँच गया। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत तेज़ी से काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी आपदा में आप जितनी तेज़ी से काम करेंगे, जितनी तेज़ी से लोगों के पास पहुँचेंगे बचाव कार्य के लिए, उतनी लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसी आपदा में उतनी तेज़ी से हमने इसीलिए देखा कि जो केदारनाथ है, केदारनाथ में ज़्यादा जानें इसलिए गई
क्योंकि लोग भूखे मर गए बहुत सारी जगह। बचाव कार्य, वो जो बाढ़ में बह गए, थोड़े बहुत इधर उधर थे, उनके पास राहत सामग्री नहीं पहुंची और वो लोग बेचारे ऐसे ही भूखे मर गए, ऐसा बताया गया वहाँ बहुत सारे लोगों द्वारा। आर्मी ने वहाँ जाकर, वहाँ पहुंची आर्मी बहुत तेज़ी से। हालांकि आर्मी का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे वहाँ पहाड़ी